राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्रीलंका कांड में चल रहा है। प्रभु श्री राम ने विभीषण के आने के बाद विभीषण जी ने जो उपाय बताया उसके आधार पर समुद्र देवता का आराधन प्रार्थना किया। समुद्र देवता भगवान के कोप के कारण प्रकट हुए। प्रभु को उन्होंने दंडवत प्रणाम कर शरणागति प्रदान प्राप्त करके प्रभु को उपाय बताया कि नल नील जो हैं वो समुद्र का बंधन करें, तो फिर जो है आपकी सेना समुद्र पार कर सकती है और मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य से आपकी मदद करूंगा। भगवान ने सेना को आदेश दिया। नल नील ने सुंदर समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, यहां से लेके लंका तक, कि आनंद से सेना पार हो जाए। कितने दिन लगे भगवान ने पुल बनाने के लिए? 1-2 महीने तो लगे होंगे। 5 दिन में पुल बन गया था। हाँ, खेल खेल में पुल बना था। खेल खेल में हाँ सारे बंदर हाँ, वो सब ईश्वर की कृपा थी। खेल, और बहुत बड़ी बात है वो सब। केवल जब बोलते ना जादूगर जैसे दिखाता है ना, तो ऐसे वहां जादू सा हो रहा था, चमत्कार था भगवान का। तो इस प्रकार से पुल का निर्माण हुआ। भगवान राम ने जब पुल पे दर्शन किए तो सबसे पहले उन्होंने तो खाली राउंड के पास था। हाँ, तो इस प्रकार से पुल का जब दर्शन किया तो बोले यहाँ
शंकर जी का स्थापना किया जाए और वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना विधिवत होने के बाद भगवान ने उस शिवलिंग के दर्शन की फलाभूत में कहा, क्या कहा? जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तन तज मम लोक सुधरहीं। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायुज मुक्ति नर पाए। होए अकाम जो छल तज से ही, भगत मोर ते शंकर देही। मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। एक सबसे सुंदर बात बोला कि रामेश्वर धाम में जो आके दर्शन करेगा, पहला फलाभूत बताई कि रामेश्वरम में जो शिवलिंग की स्थापना हुई है उसका यदि कोई आके दर्शन करते हैं तो उस दर्शन की जो फलाभूति है वो क्या हो जाएगी कि भगवान का धाम मिल जाएगा उसको, जिसको सालोक मुक्ति बोला था ना। पहली मुक्ति है सालोक, केवल रामेश्वरम के दर्शन करने से सालोक मुक्ति को प्राप्त होगा। और जो गंगा जल लाके वो गंगा जल चढ़ाएगा, हाँ, उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। मतलब वो जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त, और वो क्या करेगा, भगवान में ही समाहित हो जाएगा। दो प्रकार की बताई, दर्शन भी कर लिया तो आपको सालोक मुक्ति है, और यदि गंगा जल जाके चढ़ा दिया तो सायुज्य मुक्ति, मतलब आत्मा जो है परमात्मा में विलीन, जो सबसे, जिसको केवल मुक्ति बोलते हैं, इस प्रकार से बताया। और जो अकाम निष्काम भाव से छल और कपट को त्याग कर और शंकर जी की जो भक्ति करेगा, वहां पर रह के जो भक्ति करेगा, उसको जो है शंकर जी क्या करेंगे, स्वयं भगवान की भक्ति प्रदान कर देंगे, प्रभु श्री राम की भक्ति प्रदान कर देंगे। वो शंकर जी की ड्यूटी लगा दी है, जो भक्त आए उसको आप मेरी भक्ति प्रदान कर दो। और इस सेतु के जो दर्शन करेगा, ये सेतु जो बनाया है इसके जो दर्शन करेगा, वो सीधा सीधा इस भव सागर से बिगर साधन के पार है। ये इतना बड़ा जो है फलाभूति बताई गई। मंदोदरी को पता लगा, हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा जल लाकर रामेश्वर को डालना, अब यहाँ से बालू लेकर काशी में, हाँ, तभी वो यात्रा पूर्ण होती है। अच्छा, रामेश्वरम में आप गए हैं क्या? मैं गया हूँ ना, 2-3 तरह के पानी में मैंने देखा ना, मैं गया हूँ। शंकर भगवान क्या है ना, वो शिव का शिवलिंग 2 है। एक तो ओरिजिनल भगवान ने बनाया, वो मिट्टी का बनाया था, वही बाद में उसके ऊपर कवर करके और बाद में ये सब चीज़ पक्का हो गया। तो एक हनुमान जी लेके आए थे शंकर, लेट हो गई तो उन्होंने बोला मुहूर्त निकल जाएगा, तो फिर भगवान ने खुद ने बना दिया था, तो उसकी पूजा हो गई, हनुमान जी वाले को रख दिया बाद में। ऐसा तो दो शिवलिंग जबरदस्त अंदर ये होता है, बंदूक से छोड़ रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। पटाखे भी क्या, इससे पॉल्यूशन के अलावा बिल्डिंगें भी कमजोर होती है। ये जो इतना भारी जो ये होता है ना, उससे ये हिलती है। तो यहाँ पे जो है भगवान राम की सेना का जब आगमन का पता लगा तो मंदोदरी ने नाना प्रकार से रावण को समझाया, और सबसे सुंदर सलाह क्या दी कि तास विरोध न कीजिए ना था, काल कर्म जीव जाके हाथा। बोले हे प्राणनाथ, जीवन में उससे क्या विरोध कर सकते हो जिसके हाथ में काल भी है, कर्म भी है और जीव भी है। आखिरकार वो काल, कर्म और जीव सबका स्वामी है, अर्थात साक्षात परब्रह्म है।
अब उससे आप विरोध करके क्या प्राप्त कर सकते हो? अरे जिसने संसार को प्रकट किया है और उसी संसार को पाने के लिए आप स्वामी से विरोध करके क्या मिलने वाला है? मंदोदरी ने जब इस प्रकार से समझाया है और एक उपाय बताया, रामहु सौंप जानकी नाथ कमल पदमात, सुत कहो राज समर्प बन जाए भजो रघुनाथ। सबसे बढ़िया बात क्या है? प्रभु श्री राम को जो शरणागत कर लो, जानकी को राम को सौंप दो और लड़के को अपना राज देकर राजपाट लड़के को दे दो, क्योंकि ये आपका अभी क्या आ गया, वानप्रस्थ आ गया है। और अब वानप्रस्थ का एक ही होता है कि राजपाट त्याग के वो भगवान का भजन करो, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि जीवन के 4 जो है आपके आश्रम बताए, पहला जो है ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और फिर संन्यास है। संन्यास का मतलब सभी वृत्तियां छूट जाती, कर्म कांड से भी मुक्त हो जाता है। फिर आपको कर्म कांड और ये सब करने के भले भक्त है, जब संन्यास वृत्ति आ गई तो क्योंकि शरीर के जो है वो स्थिर, शरीर की जो इंद्रियां होती हैं या शरीर के जो अंग हैं वो काम करना क्या हो जाता है, शिथिल हो जाते, तो उसके लिए सब चीज माफ है। केवल आप चिंतन करते रहो, संन्यास वृत्ति में रहो, मतलब हमने संसार को मन से छोड़ दो। भगवान को जब छुड़ाना होगा तब छुड़ा देंगे, लेकिन हमको संसार को मन से छोड़ देना। और वानप्रस्थ का मतलब यह है कि आप राज सत्ता की चाबी दूसरे को सौंप दो, मालिक दूसरा बना दो और आप आनंद से भगवान का भजन पूजन का आराधन कीर्तन जो नहीं कर पाए, आप गृहस्थ आश्रम में जो नहीं कर पाए तो आप कर। तो इस प्रकार से जो है यहां जब बहुत सुंदर बात बोली है, अब क्या बोली, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गाय न खाई, चाहो करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर। बोले पटाखा नहीं हो सकता, नाथ नील दीन दयाल रघुराई, ये दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी हैं। ये सामान्य नहीं है, ये दीनों पर क्या कर रहे हैं, दया करने वाले हैं। अरे बाघ के, शेर के सामने भी यदि गाय एकदम आ जाए, शरणागत हो जाए, तो शेर भी उस गाय पे शिकार नहीं करता, क्योंकि गाय स्वयं आई है। शेर अपनी शिकार को खुद पकड़ता, वो अकस्मात आ जाने पर शेर शिकार, तो बोले गाय पे भी दया कर देता शेर। ये तो रघुनाथ जी हैं, तुम शरण में जाओगे तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, चाहो करन सो सब कर बीते। तुमने जो जो चाहा था, जो जो करना चाहा, सब कुछ कर लिया है, अब कुछ करने को बकाया। अरे त्रिलोक विजय कर लिया, सभी देवताओं को अधीन कर लिया। अरे जब जो है देव नर और दानव, दानव मानव और देव जब सब अधीन हो गए, तो अब स्वामी आपको करने को कुछ बचा? जब सुर असुर चराचर सबको जीत लिया आपने, तो अब क्यों ये सब कर रहे हो? मतलब अभी भी मोह माया नहीं त्यागी। तो बहुत बड़ी बलि ने जब भगवान वामन गए बलि के सामने, तो 3 पग भूमि मांगा। बोले 3 पग भूमि दे दो। तो बलि बोला एक बात बताओ, आप ब्राह्मण हो, 3 पग भूमि में क्या करोगे? अरे उठने बैठने के लिए भी जगह नहीं। बोले मैं बहुत छोटा हूं, तो छोटी जगह में मेरा काम चल जाता है, 3 पग में। बोले अरे किससे मांग रहे हो आप? किससे मांग रहे हो? जगत के मालिक को जो मांग से, हाँ, बलि से मांग रहे हो। बलि क्या है, कोई सामान है? तो बोले अच्छा एक बात, बहुत बलि से पूछा, बोले एक बात बताओ आप। बोले क्या? बोले आपके कहाँ तक राज्य है? बोले भूलोक पे राज है, भूलोक पे राज है, पाताल लोक पे राज है। देव और नर और दानव, मानव और दानव, ये दोनों बलि के क्या है, अधीन है। अब बलि काय के लिए झगड़ा, वो युद्ध कर रहे थे किस पे? देवलोक पे। देवलोक पे राज करने के लिए बलि क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो अब बावन भगवान बोले एक बात बलि, जब आप जो है पूरा भूलोक प्राप्त कर लिए, पाताल लोक प्राप्त कर लिए, तब भी तुमको संतुष्टि नहीं है, अब आप देवलोक पे राज करना चाह रहे हो, इसके लिए आप परेशान हो, तो आखिरकार हम कितनी मांग लेंगे? जब मेरे अंदर संतोषी नहीं होगी तो हम कितना भी मांग लें। बलि को वहां ज्ञान हो गया इस बात का कि अरे, बोले मन में संतोष हो। अरे जो मन में संतोष होगा तो ही तो संतोषी होगी। अब आप 2 लोक प्राप्त करने के बाद में भी तीसरे लोक की चाह है, फिर चौथे लोक की चाह हो जाएगी आपको। तो बोले मन में जब तक संतोषी नहीं है जीवन में, तब तक आपको कुछ भी मिल जाए, सब क्या होता है, वो कम महसूस होता है, सब अपूर्ति महसूस होता है। इसको ही बोलते हैं दरिद्री। बोले ये क्या दरिद्र है? काय से दरिद्र है? वो मन से दरिद्र है।
क्योंकि मन में अपूर्ति है, कमी हर समय चल रही है, तो वो और भाई तो ऐसे ही बलि को बोले जब तुम जो है 2 लोक में संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं, मैं केवल 3 पग में, अरे बोले फंस गए बलि। और फिर जब नापना चालू किया तो बलि को समझ में आ गया कि अरे वाह, फिर हम अपमान कर रहे थे, 3 पैर के लिए भी हमने राज नहीं कर पाया भगवान के सामने। 3 पैर भी भगवान के लिए कुछ भी, मतलब ये जितना साम्राज्य होते हुए भी वो 3 पैर के लायक नहीं भगवान के, 3 पैर जमीन नहीं दे सका। तो इतनी बड़ी बात। हाँ, राक्षस कुल में ही वंश में ही हुआ था। ध्रुव के ओ भक्त प्रहलाद जो है उनके दादा हैं। हाँ, हिरण्यकश्यप का पुत्र है भक्त प्रहलाद, जय श्री राम, जो है उनके दादा हैं बलि के। अच्छा निकला तो राक्षस। हाँ नहीं, राक्षस से कुछ विचार से वो देव थे, कुल वंश राक्षस का था। यही तो सिद्ध की, यही कथा का कथानक यही है कि भले तुम कहीं भी, लेकिन जब आपका व्यवहार है तो उसी से आप देव, उसी से राक्षस बनते। हाँ हाँ, विभीषण का ही वैसे ही। तो फिर क्या बोले, संत कहे यस नीत दसानन, चौथे पन जाहे नृपकानन, तासु भजन कीजे तहि भरता, जो करता पालक संघरता। और बोले संत लोग ऐसी नीति का बखान करते हैं। रावण जी, दशानन जी, ये ध्यान लो, चौथे पन में राजा को राज त्याग करके और क्या वन में चला जाना चाहिए, लेकिन आपको अभी भी सत्ता मोह लगा हुआ है, अभी भी आपकी कामनाओं की तृप्ति नहीं हुई है। तो इसलिए भगवान का भजन करो। ये सामान्य राम कोई सामान्य नहीं है, ये क्या है, संसार के कर्ता हैं, संसार को प्रकट करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। इसलिए अभी भी प्राणनाथ आपको बुद्धि आ जाए कि भाई उनसे बैर करने से कुछ आपको प्राप्त होने वाला नहीं। सोई रघुबीर प्रणते अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी, मुनवर जतन करह जे लागी, भूप राजु तज होए विरागी। और यहाँ क्या बोले कि सोई रघुबीर प्रणत, जो भगवान राम हैं, जो रघुनाथ जी हैं, जो शरणागत होता है अनुराग के साथ, जिसने शरणागत कर लिया, ये वही भगवान है, ये परमपिता परमेश्वर वही है। बस केवल क्या करना है, ममता को त्याग दो और सब संसार से विरक्ति ले लो, केवल भगवान का भजन में मन लगा लो तो आपका उद्धार हो जाओगा। बोले ऐसे भगवान नहीं है। मुनवर जतन करें, मुनि लोग जो होते हैं वो जो है रात दिन जतन करते हैं, ये भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की अनुभूति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, शरणागति के लिए। मुनिवर नाना प्रकार की त्याग करते, तपस्या करते, हवन करते, यज्ञ करते। ये सब मुनिवर इसीलिए करते कि किसी प्रकार से भगवान की हमको अनुभूति हो जाए। और बस इसीलिए क्या करो महाराज, इस राजपाट को त्यागो। चलो दोनों जन बैरागी हो जाते हैं, बस बैराग धारण कर लेते हैं। मतलब बैराग का मतलब है जिसका संसार से राग न रहे उसको बैराग बोलते हैं। हाँ, संसार से आपको कोई मोह नहीं, बस वो ही क्या होता है, बैरागी होता है। तो संसार से बैराग हो जाए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु कर्ण तोह पर दाया, जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस हो त्यों पुर अति पावन। और बोले क्या बोले हैं, ये कौशलाधीश इसी भक्तों को ही धन्य करने के लिए, तुमके पर कृपा करने के लिए ये सीधे यहाँ तक आ गए तुम्हारे सामने। और अभी सामने भी इनको नहीं पहुँचाया हो, ये दया करना चाहते तो वहीं पर शरणागति कर लो, ये दया कर देंगे। क्योंकि यदि आपने मेरी अच्छी शिकावन को रावणराज दशमुख आपने मान लिया तो आपका त्रिलोक में सुजस फैल जाएगा। क्योंकि राम की गाथा गाई जाएगी, उसके साथ तुम्हारी भी गाथा गाई जाएगी कि रावण ने शरणागति कर ली, ससम्मान सीता जी को वापस कर लिया और वो श्री राम को पहचान लिया। अर्थात आप राम के भक्त बन जाओगे तो राम के साथ तुम्हारा भी गुणगान होने लगेगा। और अभक्त बने रहोगे, दुश्मन बने रहोगे तो दुश्मन की तरह आपका इतिहास रचा जाएगा। लेकिन रावण तो रावण। अस कहे नयन नीर भर, गहे पद कंपति गात, नाथ भजो रघुनाथ हैं, अचल हो यही बात। और इस प्रकार से एक बार मंदोदरी ने हाथ जोड़ के और आंचल धर के, आंचल टेक के फिर से एक बार रावण से विनती की, पद पकड़ के भय से कंपित है। क्योंकि मंदोदरी को आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है कि यदि इन्होंने राम से बैर नहीं तजा तो फिर मेरा सुहाग अमर रहने वाला नहीं है। बोले यदि सुहाग को अमर रखना चाहते हो प्राणनाथ तो भगवान से बैर त्याग दो, बस केवल एक ही मेरी शिखावन मान लो। रावण क्या होता, उचित सीख देता है ना कोई तो समझ में क्यों नहीं आती, रावण को क्यों समझ में नहीं आ रही। वो बोल रहा कि हम सीता को लेके आए हैं
तो ये सीता की वजह से, क्योंकि सीता सौत हो जाएगी ना, क्योंकि अभी सीता मेरे को, वो तो सोच रहा है कि जब सोने की लंका इतना सब बना है, राम को क्या करेंगे, सीता तो हमारी होने वाली, तो इसको सीता के डर के मारे इस प्रकार की सीख मेरे को दे रही, क्योंकि दिमाग में यही चलता है, वो सही बात नहीं सोच रही। वो भगवान, अरे बोले सीता होना तुम्हारी कहाँ है, जब वो भगवान है और भगवान का इतना बड़ा जो वो है प्रताप है, तो कैसे होने वाला। तो ये जो है जब इस प्रकार से बात होती है तो यहां बोलते हैं, तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। रावण ने बड़े प्रेम से जो है पहले तो मंदोदरी को उठाया, गले से लगाया और सुनो, कहे लाग खल निज प्रभुताई। और यहां रावण जो है दुष्ट प्रवृत्ति है उसकी, वो अपनी जो है क्या कर रहा है, प्रभुताई को, अपने जो है वैभव को, अपनी वीरता को वो बड़े दिखा रहा। बोले आप मेरे बारे में भूल गई, ये किसकी बात कर रही, कौन है, अरे ये बैरागी लोग कौन है, रावण की तुम पत्नी और बात किसी दूसरे की कर रही हो। बोले नहीं, ए वृथा तुमको भय हो रहा है, ये स्त्री की कमजोरी होती है। सुनो प्रिया, क्या है, तुम वृथा भय मत करो, जग में कोई ऐसा वीर नहीं हुआ, कोई ऐसा बलवान नहीं हुआ जो मेरे समान हो, जो रावण का सामना, अरे तुम्हारे सामने है सब कुछ। लेकिन रावण को यह समझ में नहीं आ रहा, ये जग को जो निर्माण कर, ये कोई सामान्य थोड़क है, अरे भाई ये नर थोड़क हैं, ये मानव थोड़क हैं, ये दानव थोड़क हैं, ये देवता थोड़क है, ये परब्रह्म है। लेकिन उसके बाद में भी वो क्या कर रहा है, अभी भी राम की गिनती सामान्य से मानव में कर रहा है। तो इसके लिए क्या बोला, बोले ठीक, वरुण कुबेर पमन जब काला, भुजबल जिता सकल दिगपाला, देव दनुज नर सकल नर सब बस मोरे, कवन हेत उपजा भय तोरे। बोले कितनी बड़ी गिनती कर दिया, वरुण देव, कुबेर देव, पवन देव, यमराज और काल, मैंने अपने भुजाओं के बल पे सबको जीत के रखा, जो आदेश मैं करता हूं वो ही करती। काल जो है बोले पार्टी से बांध कर रखा, शनि को उल्टा लटका के रखा, पवन देव झाड़ू लगाते, नाना प्रकार के जो कब होते। और यहां तक आया है कि गुरु बृहस्पति जी को जो है रावण की सभा में जब बुलाया जाता तो जाते, तो वहां के जो सेवक लोग होते वो डांट देते, बोले चुप मूर्ख। गुरु बृहस्पति को बोलते मूर्ख, तुमको कोई ज्ञान नहीं है, ये बोले इंद्र की सभा नहीं है। क्या बोलते, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। रावण की सभा में जो रावण बोलता है वही ज्ञान है, वही कर्म है। बोले चुप रहो, आप चुपचाप बैठो। बृहस्पति जी ये जाके बताते, अपनी व्यथा बताइए ब्रह्मा जी को। बोले क्या कर दिया आपने, बहुत डांट खाता हूं भाई, उसके यहाँ जब बुलावा आता तो जाना पड़ता। देवता तो सब जो है थरथर कांपते हैं। और बोले गुरु बृहस्पति को भी बोलता, उसका रावण नहीं बोलता, उसके दूत बोलते चुप बैठो। बोले इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है, क्योंकि ये तो सब पराजित हैं, सब बंधन में हैं और सब जो है रावण के आदेश के अनुसार काम करते हैं। तो इस प्रकार से रावण बोला भाई देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय। फिर तेरे लिए कौन सा भय आ गया, फिर काय के लिए, जब सब कुछ है, इन सबको जीत लिया है, पूरे दिक्पाल हाजिरी बजा रहे हैं, तो भी तेरे को भय लगा। फिर क्या बोला, नाना विदिते है कहे से बुझाई, सभा बहोर बैठ जो जाई, मंदोदरी हृदय यस जाना, काल वश उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने देख लिया कि अब संसार में कोई इनको बचाने वाला नहीं है, क्योंकि नाना प्रकार से उसने जो है क्या कर दिया, बहुत मंदोदरी ने कुछ भी बोला, उसने एक नहीं सुनी और अपने नाना प्रकार के तर्क किसको दिए, मंदोदरी को दे दिया। अपनी वीरता दिखाया, अपने ऐश्वर्य दिखाया, अपना वैभव दिखाया और बोला क्या किया, सीधा सभा में जाके बैठ गया। इधर मंदोदरी चिंतित हो गई कि पक्का मेरे को लग रहा है कि अब हमारे प्राणनाथ का, अब हमारा सुहाग जो है वो अमर रहने वाला नहीं है, क्योंकि काल ने इनको घेर के रखा, इसीलिए ये ब्रह्म से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे। अब रावण ने सभा में प्रश्न रखा, सब कि सेना आ गई है, तुम तो बोल रहे थे कि समुद्र पार नहीं कर सकते, लेकिन समुद्र पार करके सेना आ गई। और सेना में को तो पिछली उसमें बताया ही था कि भगवान ने जैसे ही सेना छोड़ी है, सब फल फूल खा रहे थे, तो जो राक्षस मिल जा रहा है उनके नाक कान काट ले रहा है और उनकी पिटाई लगा दे रहा है। तो वो रो रो के सब रावण के पास आ रहे हैं कि सेना बहुत भारी है, भालू और जो बानर हैं वो किसी के कब्जे में आ नहीं रहे। तो बोले अब क्या करना चाहिए, लेकिन अहमानी तो अहमानी, जिनका पाला नहीं पड़ा होता तो वो तो अहंकार में अंधा रहता। बोले अरे क्या चिंता करते हो, अरे भालू बानर तो राक्षसों का भोजन है, अरे आ जाने दो, इनको सबको खा जाएंगे, केवल आपका आदेश मिल जाए इनको सबको हम खा जाएंगे। अरे बोले बहुत अच्छी बात बोला, बोले जो है, और रावण भी बोला हाँ ये बोल रहे चिंता मत करो, आ जाने दो, बस जब आपका आदेश होगा तो पूरी राम की सेना को हम लोग क्या करेंगे, भक्षण कर जाएंगे। अरे बोले ठीक है। तो उस सभा में
रावण का छोटा पुत्र प्रहस्त बैठा। प्रहस्त सबके वचन श्रवण सुन कह प्रहस्त कर जोर, नीत विरोध न करहु प्रभु मंत्र है मति अति थोर। प्रहस्त ने जब ये मूर्खतापूर्ण बात सभी निशाचरों की सुनी, मंत्रियों की सभी बात सुनी, तो हाथ जोड़ के रावण से बोला, बोले पिताजी ये नीत विरोध बात करना शोभा नहीं देते। ये जो बोल रहे हैं ना सब लोग प्रभु, ये जो है शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये मंत्री जो आपके हैं ये सब इनमें बुद्धि नहीं है, बहुत कम बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि के हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये इस प्रकार से बोल रहा है, ये आपके सामने ठाकुर सुहाती बात बोलते हैं ना, ठाकुर के सामने क्या होता, जैसा ठाकुर राजा बोल रहा, लोग हाँ जय हो साहब, कुछ भी बोले गलत सही, ऐसे ही ये क्या कर रहा है, सब आपकी जय हो बोल रहे हैं। और जय हो तो ये बोलते हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं ना कि अभी हमने जितने बानर आएंगे उनको खा जाएंगे। तो बोले एक बानर आया था, और जब रावण वो अकेला था, जब लंका में प्रवेश किया उसने, तो ये सब कहाँ चले गए थे उस समय, लंका जला रहा था, कोई बाहर नहीं आए। अरे अकेले बानर को ये सब मिलकर नहीं खा पाए। तो यहाँ प्रहस्त ने बोला क्या इनको उस समय भूख मर गई थी, क्या इनकी उस समय भूख नहीं लगी थी? जो आज बोल रहे हैं कि रीछ और बानर भगवान राम की सेना मेरा आहार है, तो उस दिन इनको क्या हो गया था, उस दिन इनकी भूख कहाँ चली गई थी? अर्थात ये सब जो है अहंकार भरी और मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। भगवान से जो है लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि प्रहस्त ने बोला कि ये सब जो बोल रहे हैं ना, खेल खेल में उनने समुद्र को बांध दिया, खेल में बांध दिया, सेना आई और बंध गया, वही बात बोले। यहां बोले खेल खेल में समुद्र को बांध दिया, सुमेल पर्वत को पार करके यहां आ गए, उनका वैभव चारों तरफ दिखाई दे रहा, कितनी विकट विशाल सेना है जिसकी गिनती नहीं है। आखिरकार ये रीछ बानर इतने कहां से इकट्ठे हो गए? और फिर सबसे बड़ी बात क्या, प्रहस्त बोलता कि अरे मानव की बात छोड़ दो, उनके साथ मानव दानव नहीं, उनके साथ जानवर जन जानवर पूरा लगा हुआ, तो आखिरकार वो क्या मनुष्य हैं और साक्षात भगवान है, प्रभु हैं, आप उसको समझो। और समझने के बाद इस व्यवहार को त्याग दो। क्या बोला, तात बचन मम सुनियति आदर, जन मन गुनह मोर करिकादर, प्रियवाणी जय सुनह जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आई। और यहाँ प्रहस्त ने बड़ा सुंदर सूत दिया कि बोले हे पिताजी, बड़ी मेरी बात को बड़े आदर और सम्मान के साथ सुनो। ये मत मानना कि मैं जैसे ये बोल रहा है मैं भी वैसा, मैं क्योंकि बहुत अंदर की बात बोल रहा हूं, कायर मत समझो मेरे को, ये ज्ञान की बात है। और क्या बोला कि यहां जो अच्छी बात करने वाले मुंह पे, जिसको बोलते हैं मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुंह पे बहुत अच्छी मीठी मीठी बात करने वाले इस संसार पूरा भरा हुआ है। और बोले मीठी बात सुनने वाले भी संसार भरा हुआ है। लेकिन कोई भी क्या बोले हैं कि बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहें ते नर बहु प्रभु थोरे। लेकिन जो सत्यवाद बोलता है, जो सत्य कड़वा होता है, जो सत्यवाद बोलता है, कठोर वचन बोलता है, ऐसे संसार में बोलने वाले भी कम हैं और सुनने वाले भी कम हैं, क्योंकि आप सुन नहीं सकते हो, ये बोल नहीं सकते। इसके लिए इस बात का ध्यान दो, जो मैं बात बोल रहा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं, ये इसमें कोई जो है सत्य है तो वो आपको कड़वा लग रहा है। इसकी जब इस प्रकार का ज्ञान दिया और बोले महाराज मेरी केवल एक ही सलाह है, उसको ध्यान से आप सुन लो। क्या बोला, प्रथम वशिष्ठ पठाओ सुन नीति, सीता देव कहो करो पुण्य प्रीति। और बोले क्या करो, पहले तो आप सीधा सीधा दूत भेजो, और दूत भेजने के बाद उनसे संधि की बात करो, और सीता जी को सासम्मान दे के और उसके बाद उनसे प्रीति कर लो, प्रेम कर लो, शरणागति कर लो, बात खत्म हो गई, फिर क्यों युद्ध करना। लेकिन प्रहस्त बोला देखो पिताजी, यदि इसके बाद राम सीता जी को पाके, क्योंकि जो उनका लक्ष्य है भाई, यदि वो सीता जी को पाने आए हैं तो सीता जी को पाके वापस चले जाएंगे, आप सासम्मान उनको भेज दोगे और आदर सत्कार जो भी सम्मान होगा हो जाएगा, आप शरणागति कर लोगे, मित्रता हो जाएगी। और यदि फिर भी वो नहीं जाते हैं तो फिर पिताजी डट के युद्ध किया जाए। भाई लंका पे उनको विजय प्राप्त करनी होगी, सीता नहीं चाहिए होगी, तो फिर अपन क्या करेंगे, डट के युद्ध करेंगे, और उस युद्ध का जो है जो भी परिणाम होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। फिर हम कायरता की बात, इसने भी लड़ा था, हाँ प्रशस्त ने भी युद्ध लड़ा, यह लड़ा है ना। तो प्रशस्त जब इस प्रकार का जो है, रावण क्रोध में भर गया, अरे बोले ये जो है कुल में कलंकी कहां से पैदा हो गया। अरे हम लोग जो है रावण के अंदर मेरे को तो शक है, प्रहस्त तू मेरा पुत्र है कि नहीं है, तू कायर जैसी बात कर रहा, शत्रु का गुणगान कर रहा, युद्ध हुआ नहीं और तू डर गया। अरे युद्ध नहीं हुआ और उसके पहले तू क्या हो गया, डरपोक जैसी बात कर रहा, तेरे को समझ में नहीं आता, तू कुलद्रोही है। और बोले तू सामने से हट जा मेरे से, इस सभा से तू न चंपत हो जा। प्रशस्त बोला, बोले ठीक है हम हित की बात कह रहे हैं, लेकिन आपके सब पे
कि सबके सर पे ये जितने बैठे ना काल मड़रा रहा, इसलिए हित की बात आपको क्या अनिहित लग रही है। और यदि अब आपको समझ में नहीं आती तो सब आप लोग मृत्यु के वश में हो गए हो। जैसे रोगी को मरते समय दवा अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसको मृत्यु घेर लेती है, इसलिए आपको प्रहस्त की बात अच्छी नहीं लग रही है। ये आप जो है पक्का मान लीजिए सबका काल मड़रा। और रावण जो है सभा विसर्जन हो गई, प्रहस्त सभा छोड़ के चले गए। रावण ने भी सभा को विसर्जन किया। विसर्जन करने के बाद जो है लेकिन यहां रावण जो है भयभीत हो गया। बात प्रहस्त की थी लेकिन राजा सामने भय तो नहीं दिखा सकता। पुत्र ने आगाह कर दिया और विद्रोह भी कर दिया, लेकिन जो है रावण अहंकार में डूबा हुआ। और फिर क्या हुआ है कि अपने महल में जब पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद भयंकर है, शोक है, गम है, तो गम बुझाने के लिए, गम दूर करने के लिए, तो रावण भी गम दूर करने के लिए बोले महफिल सजाई जाए। आदेश दिया, बोले आज रावण की महफिल सजेगी। और रावण ने महफिल सजा दिया। कहां सजाई? लंका शिखर ऊपर अंगारा, अति विचित्रता होए अखारा, बैठ जाए ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन, बाजह ताल पखावत वीणा, नित्र करें अप्सरा प्रवीणा। और यहां रावण ने तुरंत जो है, रंग महल था उसका बहुत बड़ा, ऊंचे, बिल्कुल सबसे ऊंचाई पे त्रिकूट पर्वत पे, बोले आज उसको सजाया जाए, बाकायदा उसमें रोशनी किया जाए, कलश रखवा दिए जाए और आज वहीं गम्मत होगी। और रावण ने वहां जो है पूरा व्यवस्था करके वहां अप्सरा लोग नाच गान करने लगी, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे, सब धुन जो है गाई जाने लगी। और गाए जाने के बाद में किन्नर लोग गुणगान कर रहे। किन्नरों का एक ही काम था, बोले महाराज आपसे ज्यादा बलवान वीर कोई नहीं, किन्नरों का काम जय हो। तो जय हो रावण की होने लगी। लेकिन यहाँ इतना बड़ा मूर्ख है गोस्वामी तुलसीदास, बोले इधर शत्रु सर पे आया है और वो वहां क्या कर रहा है, सुरा और सुंदरी में डूब के अपनी मौत को दावत दे रहा है। अरे शत्रु आता तो व्यूह रचना की जाती है, कुछ तैयारी की जाती है। अब वो क्या कर रहा है, सुरा और सुंदरी में जो है भोग विलास में रावण लिप्त हो गया है, शत्रु सर पे खड़ा हुआ है। लेकिन उसको क्या हो रहा है, अंदर से डर है। लेकिन प्रजा को और उसको दिखाने के लिए अहंकारी आदमी अंदर से बहुत कमजोर होता है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए कोई नजदीक ना आ जाए, मेरे जान ना जाए, इसलिए वो दूर से क्या करता है, तामझाम दिखाता रहता। ऐसे रावण ने नाना प्रकार से मौज मस्ती की व्यवस्था की और यहां गम भुलाने की कोशिश हो रही। लेकिन जीवन में गम भूलता नहीं है, गम और बढ़ता है। ये गम इससे भूलता नहीं है, सुरा सुंदरी से गम कभी खत्म नहीं होता, इससे गम और बढ़ता है। गम किससे खत्म होता है, आप गम को खत्म करने के लिए सकारात्मक प्रयास करोगे। अरे जिस बात से गम है उसको जीतने का प्रयास करोगे, अरे उसमें और डूबने का प्रयास करोगे, डूब के मर जाओगे। और रावण ने वही किया कि गम भुलाने के लिए सुरा सुंदरी का जो साधन किया। और इधर अब क्या हो गया, रावण जो है सुरा सुंदरी में डूब गया, नाच गाना चल रहा, शाम से ही शुरू हो गया कि किसी प्रकार से भगवान की सेना का भय निकल जाए। और इधर प्रभु श्री राम को क्या किया, बोले क्या किया जाए, रात हो गई, पड़ाव, सेना तो आ गई लंका पे, तो अब चढ़ाई तो कर दिया। तो एक ऊंची अच्छी सुंदर सी जगह देखी, वहां पर हनुमान जी ने और अंगद जी ने सुंदर जो है पत्ते लाए, बढ़िया सा पत्ते बिछाए गए, फिर उस पर फूल बिछाए गए और फूल के ऊपर स्वयं जो है लखन जी ने क्या मृग चर्म बिछाई। और उस पर फिर भगवान श्री राम को बोला कि प्रभु आप जो है अब जो है आराम करो, क्योंकि थक गए हो और हम सब लोग जो है अब भगवान को आराम करने के लिए बोला है। तो यहां सुग्रीव थोड़ा नाराज चल रहे। सुग्रीव सोच रहे हैं कि मेरा भाव खत्म हो गया क्योंकि दूसरा आ गया विभीषण। लेकिन राजा का ये बहुत बड़ी परख होती है। तो भगवान राम जानबूझ के जब सब बैठ गए तो सुग्रीव की गोद में अपना सर रख के और उस पर लेट गए। भाई है, जब भगवान ने गोद रख लिया, गोद में जब सर रख लिया तो सुग्रीव की हिम्मत कैसे कि प्रभु में, तुरंत सुग्रीव जो है आनंद में। और यहां भगवान ने जो है बहुत सुंदर जो है बात पूछा सबसे, क्या बोला है, तहां तारु किस लाए सुमन सुहाए, लक्ष्मण रज नित हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, ते आसन आसीन कृपाला। बहुत सुंदर सी जगह देखी गई। उस जगह में बढ़िया लक्ष्मण जी ने खुद अपने हाथ से साफ सूफ करके बड़ी अच्छी व्यवस्था की। और व्यवस्था करने के बाद में वहां क्या किया, हाँ, मृग छाल को बिछा के वहां प्रभु श्री राम आराम से जो है बैठ जाते हैं। और बैठ जाके बाद क्या होता, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दाहिने दिश चाप निसंगा, दुहि कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगे काना। अब यहाँ क्या व्यवहार हो गया है,
भगवान राम जब जो है सुग्रीव के उसमें गोद में लेट गए और एक हाथ में बाण लिए हैं, दूसरे में इधर धन, तो बाण की जो बाण होता उसकी नोक को वो साफ कर रहे हैं, ऐसा तेज कर रहे हैं, क्योंकि आगे उसका काम आने वाला। ये ध्यान दे, भगवान का ध्यान कहाँ है? लक्ष्य पे ध्यान है। लेट जरूर गए लेकिन बाण पे ध्यान है कि इस बाण को कल चलाना है, क्योंकि राक्षस इसी से मरने वाले हैं। तो यहां बाण को वो संभालते हैं, वो संभालते हुए लेकिन सुग्रीव के गोद में है और विभीषण कान में जाके भगवान से व्यूह रचना बता रहा कि प्रभु लंका ये दिखाई दे रही है ना पूरा, क्योंकि ये भी ऊंचाई पे लंका बोले ऐसा ऐसा, तो एक गुप्त मंत्रणा चल रही है। कौन? विभीषण सब प्रभु को एक एक लंका के बारे में बता रहे, और भगवान आराम से लेटे हुए और बाण को क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे, सहला रहे। तो इस प्रकार से यहां भगवान का स्वभाव है। तो यहां क्या बोले हैं? बड़भागी अंगत हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग कर बाण सरासन। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि सबसे भाग्यशाली इसमें हनुमान जी और अंगद जी हैं। एक हनुमान जी ने पैर पकड़ा है तो दूसरा अंगद जी ने पकड़ लिया, वो भगवान के चरण चाप रहे, भगवान के चरण दाब रहे हैं, और भगवान अपने आराम से सुग्रीव की गोद में लेटे हुए हैं, विभीषण कान में मंत्रणा कर रहे, और इधर लक्ष्मण जी का जो काम है, उन्होंने वीरासन लगाया है, धनुष बाण चढ़ाया है, और वीरासन में चोटी पे जाके दूर बैठ गए कि कहीं से, क्योंकि रक्षा की जवाबदारी सतर्क चौकस रहना है, और यही सिक्योरिटी का, यही जो है क्या होता है, सुरक्षा का हर समय जो है सेना नायक को सतर्क रहना है, कब कहां से हमला हो जाए, क्योंकि बाद में नहीं। तो लक्ष्मण जी मौका नहीं चूकते, तुरंत वीरासन में बैठ के वो पूरे चौकन्ना होके बैठ गए, और इस प्रकार से जो है भगवान राम अब रात का आनंद ले रहे हैं। और पूर्णिमा की रात है, पूर्णा चंद्र खिला हुआ है, चंद्रमा उगा हुआ है, भगवान उस चंद्रमा को देख रहे हैं। अब चंद्रमा को देखा, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लहलीन। इस प्रकार से भगवान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि जो है कृपा के निधान है, रूप के धाम है, और गुणों के सागर है। मतलब किसी भी चीज की न तो कृपा की कमी है, सौंदर्य उनके समान किसी का नहीं है, और गुणों के तो धाम है, उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे राम आनंद के साथ पूरी मंडली के साथ बैठे हुए हैं, और आगे का क्या हो रहा, विचार विमर्श हो रहा है। अब क्या बोला? अब ऐसे भगवान को, ऐसे राम को, ऐसे कृपा निधान को यदि हम और आप नहीं भजते हैं, यदि उनमें लीन नहीं होते हैं, तो मेरा जीवन निरर्थक है और व्यर्थ है, मानव तन व्यर्थ गया, मैंने समय व्यर्थ गमा दिया। यहाँ गोस्वामी क्या, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहे सदा लीन। बस वो ही धन्य है जो भगवान के ऐसे स्वरूप में लीन है, जो भगवान के ऐसे स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, जो भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, उनका जीवन धन्य है। मानव तन का यही उद्देश्य कि हम किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। तो यहां बोला, अब भगवान राम ने देखा, क्या देखा? पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखी उदत मयंक, कहत सब देखो ससह मृगपत सरस असंग। ये प्राकृतिक चित्रण है। भगवान ने पूरब दिशा को देखे, लेटे हैं, तो बहुत ही सुंदर जो है पूरा चांद निकला हुआ है, चंद्रमा का उदय हो गया। जब भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा तो भगवान बोल रहा है वो चंद्रमा कैसा है? जैसे शेर, जो शेर है वो जंगल में निर्भीक टहलता, बिल्कुल आप चंद्रमा की भी गति को देखेंगे, यदि ध्यान करेंगे तो ऐसे लगता है ये निशंक बिल्कुल, क्योंकि ताराओं के बीच में चंद्रमा के सामने कोई चैलेंज नहीं है, निशंक जो है घूम रहा है, ऐसे सुंदर सा दिखाई दे रहा है कि जैसे शेर जो है अपने वन में घूमता है, ऐसे चंद्रमा आकाश में भगवान को दिखाई दिया। और भगवान ने यहाँ मनोविनीत के लिए सबसे प्रश्न किया। क्यों किया? क्योंकि ये चक्रव्यूह चल रहा था, सब लोग चिंता में हैं, विभीषण अपनी राजतंत्र बता रहे, नीति बता रहे, इधर सुग्रीव लगे हुए कि कल क्या होगा, कैसे युद्ध किया जाएगा। तो भगवान ने बहुत सुंदर यहाँ एक मनोविनोद के लिए प्रश्न किया और सबसे पूछा, बोले भाइयों एक बात बताओ, ये चंद्रमा आप देख रहे हो कितना सुहाना लग रहा, कितनी बढ़िया चांदनी है। चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ बोला लेकिन बीच में ये काला जो धब्बा है ना चंद्रमा का, ये दिखाई देता, सब आप लोग देख रहे हैं? बोले हाँ देख रहे हैं। इसमें ये काला धब्बा है, ये क्या है? ये क्या है, क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा? तो पहले तो जो है क्या पूछा, सुग्रीव से पूछा। बोले भाई तुम ही बताओ सुग्रीव, तुम्हें ज्यादा जानकारी, तुम राजा हो, चंद्रमा के आपने दर्शन किए, देखो ये काला धब्बा है तो क्या दिखाई देता? तो सुग्रीव बोले प्रभु ये तो जो है पृथ्वी की छाया पड़ रही है, वो छाया जो पृथ्वी की छाया पड़ती है तो वो छाया ही जो है हमको काले रूप में यहां दिखाई दे रही है। फिर
दूसरे से पूछा, अंगद से पूछा, अंगद जवान है, तो बोले ये काला क्यों दिखाई दे रहा है? बोले प्रभु मेरे को तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा का परमपिता परमेश्वर ने जब ब्रह्मा जी ने निर्माण किया तो इसका पूरा तत्व जो सत्य है वो निकाल के और किसके अपना कामदेव की जो पत्नी रति है उनके मुख का निर्माण कर दिया। उसकी जो सुंदरता थी तो वो निचोड़ लिया, इसलिए उसमें क्या खड्डा पड़ गया, काला धब्बा हो गया। और रति इसीलिए चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर, मतलब कामदेव की पत्नी रति का मुख निर्माण करने में चंद्रमा का एस खींच लिया, इसलिए चंद्रमा काला दिख रहा। अच्छा, ऐसे कपिदल ने नाना प्रकार से चंद्रमा के उसके काले होने के उदाहरण दिए। अब हनुमान जी की बारी आई। भाई जो जहां लगा वहीं वहीं उसका उत्तर भी वैसे ही रहता है। हनुमान जी की बारी आई, बोले भाई आप भी बताओ। हनुमान जी बोले प्रभु मेरे को तो कुछ नहीं दिखता मेरे को तो यही दिखता है। एक और उदाहरण आया था कि चंद्रमा विष का भाई है, तो विष को वो अपने सीने में विराजमान करके रखा, इसलिए विष काला होता है, इसलिए उसका स्वरूप काला दिख रहा। वो बोले प्रभु मेरे को तो कुछ नहीं लगता है, मेरे को तो ये लगता है कि चंद्रमा आपका बहुत बड़ा भक्त है। हनुमान जी भक्ति है। हाँ, तो बोले चंद्रमा आपका बहुत बड़ा भक्त है और आपके जो है प्रतिमूर्ति को, आपके अनुभूति को, आपके स्वरूप को वो हृदय में धारण किए, और आप श्यामले हो तो वो काला भी दिख रहा, वो श्यामला, तो आप ही साक्षात चंद्रमा के हृदय में, वो सत्य है। चंद्र हो या सूर्य हो, तारे हो या धरती हो या पाताल हो, संसार में सब जगह भगवान विराजमान है, भगवान का ही स्वरूप है। बहुत सुंदर बात हनुमान जी ने बोले प्रभु ये आप ही उसके हृदय में विराजमान हो, इसलिए आपका स्वरूप सांवला दिख रहा है, इसके लिए चंद्रमा के बीच में जो दाग नहीं है ये भगवान की प्रतिमूर्ति है, ये आपका स्वरूप है, इसलिए चंद्रमा काला दिख रहा है। इस प्रकार की बहुत सुंदर बात कही। तो यहाँ वही बात को भगवान यहाँ हंस पड़े और सब लोग हंस पड़े। अरे बोले वाह वाह, बजरंग बली की बात अलग ही है, ये जो बोले वो सब जो है बस अलग है, क्योंकि इसीलिए उनको ज्ञान और बुद्धि का निधान बोला गया है कि वो जो है बुद्धि और विवेक उनके अंदर भरा पड़ा हुआ। इस प्रकार से जब पूछा है, अब भगवान का ध्यान चंद्रमा से हटा के ऊपर गया। बोले विभीषण बड़ा इधर से कोई सूर्योदय हो रहा क्या? मतलब इधर तो बालों की बहुत बड़ी, ऐसा लग रहा अंधकार है और अंधकार के बीच में जो है बहुत बड़ी रोशनी हो रही है और कुछ नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की रात में आवाजें आ रही हैं। तो आखिरकार ये दक्षिण दिशा में क्या चल रहा है, यहां कौन सा उदय होता है? तो यहां फिर विभीषण ने बताया, बोले प्रभु ये रावण का रंगमंच है, ये रावण का अखाड़ा है जहां वो सुरा सुंदरी का पान करता है और अपने इसी उसमें जब उसको अपना गम भुलाना होता है, जब वो जिंदगी से परेशान होता है तो यहां आके वो आनंद करता है। अच्छा, तो बोले क्या चल रहा है? अब चल क्या रहा है कि अप्सराएं गान कर रही, मंदोदरी साथ में, सब पूरा यह सारा पूरा फौज फाटा, सब साथ में, मंत्री संतरी, पियो खाओ मस्त रहो, चिंता मत करो कल क्या होने वाला। और पीने खाने वालों का ये रहता भी यही है कि पियो मस्त रहो, देखा जाएगा कल क्या होगा। तो रावण, अच्छा, इस प्रकार से चारों तरफ से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना प्रकार से उसका वर्णन किया कि जैसे दिख रहा है कि बादलों में काली घटाएं चमक रही, बिजली चमक रही, ये हो रहा वो हो रहा, मंदोदरी के जो है झुमके दिखाई दे रहा है, ये दे रहे, कलश दिखाई दे रहा है कि वो सूर्योदय होने वाला है, ऐसा ऐसा वर्णन किया। लेकिन भगवान राम ने बोला अच्छा, शत्रु सामने आ गया, राम की सेना आ चुकी, रावण जो है सुरा सुंदरी में मस्त है। ठीक है, बोले जरा इसको भाई थोड़ा बहुत तो चमत्कार करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिजली से वो, ये कवि की कल्पना है, कवि की कल्पना है, उसी को उन्होंने जो सौंदर्य प्रधान उसमें वो सौंदर्य रस में बोला हुआ है। अब राम ने बोला अच्छा, और ये होना चाहिए। बोले राम के आगमन के बाद यदि वो या तो शत्रु होता, शत्रु है तो उसको चिंता होना चाहिए, भक्त होता तो शरणागति करता। लेकिन तो सुरा सुंदरी में लगा, भगवान ने वहीं से बैठे बैठे, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, एक वहीं वो जो बाण टे रहे थे ना जिसको लगे थे, उन्होंने से अपना बाण का अनुसंधान किया, अनुसंधान करके अमोघ बाण छोड़ दिया और अमोघ बाण गया, किसी को वहां कुछ दिखाई नहीं दिए। कलश रखे थे भड़भड़ा के सब नीचे गिर गए, मंदोदरी के झुमके सब कट के नीचे गिर गए, रावण का जो मुकुट था वो नीचे सब गिर गए, और एकदम जैसे भूकंप आया हो, जैसे क्या होता है ना भूकंप आ जाए तो पूरा हिले, पूरी सभा में खलबली मच गई, सब जो है दहशत में आ गए। लेकिन भगवान का बाण दिखाई किसी को नहीं दिया और बाण की वजह से इतना भय हो गया कि सब घबराने लगे कि अब कोई जिंदा, और बाण आके भगवान के तोरण में फिर से वापस। मंदोदरी ने पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु ये क्या था प्राणनाथ?
कुछ दिखा तो नहीं, मेरे तो झुमके ही गिर गए, और ये बोले तुम्हारे जो मुकुट उकुट सब गिर गए, और ये क्या हो गया, कलश सलश सब पूरा, आखिरकार क्या चमत्कार हुआ। रावण बोला, बोले जो है ये तो भयभीत तो हो गया, वो भी पूरे सब भयभीत, भगदड़ मच गई सब जगह। बोले बस सभा विसर्जन किया। सभा विसर्जन करने के बाद में क्योंकि रंग में भंग गिर गया, रावण की जो है दारू उतर गई, और बोले नाच गाना सब बंद। बोले जब कुछ दिखाई नहीं दिया और इतना बड़ा प्रलय हो गया, आखिरकार भूकंप तो आया नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे, इस भय के कारण। और यहां से क्या हो गया, फिर से मंदोदरी साथ बोले चलो महल में चलते हैं, अब तो हो गया बहुत कुछ, क्योंकि ये जो है कुछ ना कुछ भय। लेकिन रावण तो रावण है, बोले नहीं तुम निश्चिंत रहो, ये तो सब होता रहता है, ये भी सब सगुन है, ये भी सब एक क्या है, सगुन है, अच्छा ही हुआ कुछ नहीं हुआ। बोले ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, रावण की सभा में जो कुछ होता है असगुन हो नहीं सकता, सब सगुन है। ले गया, और ले जाने के बाद मंदोदरी एक बार फिर से रावण से बोलती, सजल नैन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राण पति बिनती मोरी, कंत राम विरोध पर हरहूं, जान मनुज जन हट मन धरहूं। मंदोदरी ने फिर ले जाके एक बार रावण को फिर हाथ पैर जोड़े, और हाथ पैर जोड़ने के बाद में बोली कि महाराज आप जो है प्राणपति मेरी विनती को ध्यान में सुनो, क्योंकि ये राम से विरोध आप त्याग दो, इसी में भलाई है। राम जो है मनुष्य मत जानो इनको, इसकी हट मत करो, ये बात आप अपने मन में हृदय में धर लो। और मंदोदरी ने यहाँ सूत्र दिया, बोले मैंने जान लिया इतना बड़ा चमत्कार हो गया, वो भगवान का बाण दिखाई नहीं दिया, वो तो खेल खिला रहे नहीं, अभी तक तो गोविंद सबका राम नाम सत्य हो गया होता है, भगवान की लीला चल रही है। इसके लिए जैसे तंगड़ा पहलवान होता और उसको मालूम चलता, अखाड़े में दो खड़े होते कि मैं इसको कभी भी दाव मारूंगा, इसको चित्त कर लूंगा, तो बहुत देर तक उसको खिलाता रहता है। क्यों, दर्शक भाई दर्शक जो है ना उनको आनंद आना चाहिए ना, तो तब तक वो जो है खिलाता रहता है छूटो मूटो करके, और जब वो देख लेता कुश्ती हो गई तो दम से मार देता। बोले भाई जो है भगवान कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये रावण, ये भगवान केवल क्या लीला कर रहे हैं, तुम अभी भी ज्ञान नहीं आ रहा है, भगवान चेता रहे। और हम और आपको भी जीवन में ध्यान रखना, भगवान पहले चेतावनी देते हैं, और उस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो नजरअंदाज करने के बाद आप पक्का समझ लिए कि फिर हमारा अनिष्ट है। तो भगवान की यहाँ एक ही बात बोला, एक विश्वरूप रघुवंश मन करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग पृथुजास। और यहाँ क्या बोले, भगवान का जो स्वरूप है वो विश्वरूप है। विश्वरूप का मतलब जो संसार दिखाई दे रहा है ये विश्वरूप, मेरी बात को आप विश्वास कर लो, क्योंकि ये जो है पूरे लोक की कल्पना, ये वेदों में बताया गया है कि प्रत्येक अंग में एक एक जो है उनके में ब्रह्मांड व्याप्त है। और उसके बाद यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपकी मर्जी है। यहाँ मंदोदरी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, इस स्वरूप को आप कल बखानेंगे कि भगवान का विश्वरूप कैसे है। मंदोदरी ने एक एक चीज रावण को बताया है और यहाँ समझाया है। पतिव्रत धर्म को निर्वाहन करने के लिए मंदोदरी ने जो प्रयास किए हैं वो अतुलनीय है, अद्भुत है, और जितना वो कर सकती थी। लेकिन उसके बाद में भी रावण का तो काल घूम रहा था, भगवान के हाथ से उसको मुक्त होना था, इसके लिए वो बचा नहीं पाई। तो इस कथा को कल अपन जो है आगे बढ़ाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो शिव संतन की जय। जय सीताराम।